नमस्कार एंड वेलकम बैक। अजीत डोभाल अगर एक्टिव हो गए हैं, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास आई है। और कहां पे एक्टिवेट किया गया है? उनको 5 स्टेट्स हैं भारत में जहां पर एक्टिवेट किया गया है अजीत डोभाल जी को। कहां कहां पर? कश्मीर में, राजस्थान में, दिल्ली में, असम में और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी के स्टेट्स हैं वहां पर भी। बांग्लादेश के पास जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहां पर तो हम पहले से ही एक्टिवेटेड थे। यह है ऑपरेशन सिंदूर जो हमने शुरू किया। सबसे पहले तो हमने न्यूज आई कि दिल्ली को इन्होंने पूरा का पूरा एक फोर्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक किले की तरह। वहां पर ऑपरेशन शुरू किया आगत। अब ये आघात है कि आगत है, मुझे बता देना ये क्या चीज है। अब इसके बारे में मुझे चाइना में पता लगा है कि ये ऑपरेशन भारत में किया जा रहा है क्योंकि जो एनिमी है, जो दुश्मन है हमारा, वो प्लान कर रहा है समथिंग बिग। वो हमें स्ट्राइक करना चाहते हैं, हमें ब्लीड करवाना चाहते हैं न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है उस टाइम के ऊपर। और जो भारत की जो गवर्नमेंट है उसे पता लग गया कि ये हमारे खिलाफ ये कर क्या रहे हैं। अब ये 5 स्टेट्स की स्टोरी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, इसके ऊपर डीप डाइव अभी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। पिछले 24 घंटों में मैंने देखा कि जो दिल्ली के अंदर जो इतनी ज्यादा मूवमेंट है कि वहां पर 600-700 नहीं 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 1300 से लेकर 2000 लोग ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है, शक के दायरे पे के कारण उनको पकड़ लिया। ये मैसिव क्लीन अप है कॉकरोचों का। अब सोच के देखिए नंबर्स कितने हैं। नंबर्स इतने ह्यूज हैं और ये कोई छोटे मोटे जो बोलते हैं ना चोर चक्के, वो नहीं है। ये गंदे अंडे हैं जो हमारे दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली में इतने लोग पकड़े गए। ये पार्ट है एक बहुत बड़े सिंडिकेट का, एक कार्टेल का जो ऑपरेट करता है परछाइयों में छुपकर। और इंटेलिजेंस हमारे पास प्रिसाइज थी कि पाकिस्तान डेस्परेट है। मैंने कल भी आसिम मुनीर के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि ये आदमी इतना ज्यादा डेस्परेट है, अपने कंट्री में, अपने ऑफिस में भी बुलेट प्रूफ उसमें चैम्बर में बैठता है। उसे मालूम है इसका अपना ही आदमी कोई ना कोई इसको गोली मारने वाला है, इसलिए पाकिस्तान डेस्परेट है अपनी धाक दिखाने के लिए। अब उन्हें मालूम है कि हमें युद्ध में तो हरा नहीं सकते। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया और पिछले भी जो 4-5 युद्ध उन्होंने हमारे साथ लड़े हैं, सभी में उनकी क्या हालत हुई है, पैंटे उतार कर ही सलूट मारे हैं हम लोगों को। अब वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ पंगा लें ताकि वहां के जो लोग हैं वो सारे आर्मी के पीछे खड़े हो जाएं। अब वे कर क्या रहे हैं? उन्होंने जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको शुरू कर दिया इकट्ठा करना। लोकल जो क्रिमिनल्स छोटे मोटे होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया। और ये वो लोग हैं जैसे ऑटो रिक्शा वाला है, शॉपकीपर है कोई, या जो ओवर द ग्राउंड वर्कर्स हैं जिनके आसपास हम रोज उनके पास में से गुजर के जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है या भारतीय है। अब आपको मालूम है ये 30 करोड़ के 30 करोड़ सभी ये रेडिकलाइज हैं। ये पाकिस्तानियत इनके अंदर से नहीं जा सकती। और ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए और उनके लिए ये आंखें, आईज एंड ईयर्स बन के काम करते हैं। ऑपरेशन आगत इसलिए शुरू किया गया ताकि इनकी चेन को तोड़ा जाए। पूरे इसको जिसको पेस्ट कंट्रोल होता है दिल्ली का, वो किया जा रहा है क्योंकि अब हम सिक्योरिटी लैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि एक गलती दोबारा से दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, पूरे दुनिया की हेडलाइंस बन जाएगा। और ये जो हमारी नेशनल प्रेस्टीज है कि पिछले 10-11 सालों में हमने यहां पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने नहीं दिया, गोलियां चलने नहीं दी, वो टूटता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो देख रहे हैं कि भारत सेफ है या नहीं है। अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया यहां पर या एक उग्रवादी घटना और हो गई तो ये होगा कि जो हमारी तरक्की आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है वो बढ़नी बंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। इसलिए ये किला बनाया गया है दिल्ली को। अब आपको लगेगा यार दिल्ली के पास किया गया है, नॉट एट ऑल। अगर आप देखेंगे हमारा जो बॉर्डर है भारत का, राजस्थान से लगता हो या कश्मीर का, उसको भी हमने और ज्यादा स्ट्रांगली हमने उसको सील करना शुरू कर दिया। उसका रीजन था आसिफ अली जरदारी। जो जरदारी है उसने अभी अभी बोला है कि जो युद्ध है ना, इसकी भाषा और इसका सेक मोदी तक पहुंचना चाहिए कि हम आंख के बदले आंख निकालेंगे। चलिए एक बात तो उसने डिक्लेयर कर दी कि उनकी एक आंख मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में निकाल लिया था। चलो उन्होंने बोला एक आंख निकाली है, हम भी आपकी एक आंख निकालेंगे। अब बात कहां कर रहे थे? वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस होती है उनकी पाकिस्तान की, जिनको ये चूरन खिलाते रहते हैं पागलपन का, उसके सामने खड़े होकर ये बढ़िया बड़के ये मार रहा था। लेकिन उसकी वो वाली ऑडियो और वीडियोस भी ओपनली सोशल मीडिया पे मिलती हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उसने बोला कि हमें तो ये बंकर में छुपना पड़ा,
हमें पता नहीं था कि भारत की मिसाइल वो कहां से आएगी, आवाजें आ रही थी सारी चारों तरफ से, और इतनी प्रिसीशन की स्ट्राइक्स थी। उन्होंने प्राइवेटली इसको कन्फेस किया है कि मौत सर के ऊपर मंडरा रही थी, उनको यह नहीं पता था कि अब मिसाइल कब कहां से आकर उनके पिछवाड़े में घुस जाएगी। यह था फियर मोदी का और भारत का। और पब्लिक के सामने वहां पर ये बोलते हैं, ओ जी असी अख दे नाल अख काट लांगे, लेकिन प्राइवेटली कांपे टांगती हैं। अब आप बोलेंगे यार टांगे कांपती हैं, अब एक कांपे टांगती टांगना क्यों बोलते हैं? मुझे लगता है आपने कभी ज़िदारी के बेटे की वीडियो नहीं देखी, जाके देख लेना ये कांपे टांगना क्या होता है, क्योंकि इनका काम सारे उल्टे होते हैं। बट दोस्तों आपको लगेगा कि हमने इनकी ऐसी तैसी फेर दी, इनकी जो टांगे हैं वो कांप रही हैं, तो हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। नॉट एट ऑल। अब इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में जो एक्टिवेट किया, तो वहां से पता लगा कि जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर इन्होंने उग्रवादियों को एक्टिवेट किया हुआ है। 35 से लेकर 40 उग्रवादी वहां पर भिजवाए गए हैं, ताकि अब जम्मू के एरिया के अंदर जहां पे हिंदू रहते हैं वहां पर वही काम करना है जैसे इन्होंने 89 में कश्मीर में किया था, हिंदुओं को वहां से मार मार के भगाया था। अब ये जो सारा एरिया है वहां पर टेररिस्ट, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पता लग गया कि यहां पर इतने टेररिस्ट छुपे हुए हैं। और इंडियन आर्मी ने बोला कि जनरली ये टाइम होता है जब बर्फ गिरती है, उग्रवादियों का जो आना जाना है वो रुक जाता है, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही उग्रवादियों को भेज दिया ताकि यहां पर अनरेस्ट किया जाए, हिंदुओं को तंग किया जाए। और कौन कौन सी एरियाज है? जम्मू का एरिया, जैसे डोडा है, किशवाड़ा है, मैंने उस एरिया में काम किया है, ना डोडा में, मैंने कठुआ में, सांबा में, उस एरिया में काम किया। हमने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करे वहां पर। एंड मुझे मालूम है कि वो एरिया पोरस है, वहां से नदियां नाले बहुत निकलते हैं जो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, तो वहां से आना बड़ा ही आसान होता है। एंड दे आर यूजिंग फॉरेस्ट, वहां पे जो केव्स बनी हुई हैं, वहां पे नदियों के रास्ते हैं, ये उनको यूज कर रहे हैं। और इसलिए आर्मी ने, सीआरपीएफ ने एक नाकाबंदी इतनी स्ट्रांग बना दी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि वो कहीं भी छुप जाए। अब हम इनको पकड़ के इनको लुल्ला के पास भिजवाने वाले हैं। साथ में गवर्नमेंट ने एक काम और किया। अजीत डोभाल जी ने बोला कि जो हमारे विलेजेस हैं जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, उनको भी विलेज डिफेंस गार्ड की तरह उन्होंने उनको तैयार कर दिया है। यानी कि हर सिविलियन अब सोल्जर की तरह काम करता है। एनिमी जो है, जो दुश्मन हमारा है, वो चाहता है कि जम्मू दोबारा से 90s के वो नरसंहार की तरफ पहुंच जाए जो कश्मीर में किया गया था। वो चाहते हैं कि फियर दोबारा से हिंदुओं के दिमाग में या हिंदुस्तान के दिमाग में वो आ जाए। लेकिन मोदी ने बोला ये 2025 में मुझे एक काम चाहिए, वो दिल्ली हो या कश्मीर हो, किसी सिटी में बैठे हैं या फॉरेस्ट में हैं, इन्हें 72 हॉर्स के पास पहुंचाने का काम अब हमारा है। अब हुआ क्या जो शॉकिंग था, एक पावर प्लांट था, उसको चेकिंग किया गया तो 29 कॉकरोच मिले हैं एक प्लांट के अंदर। यानी कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इवन की पावर सेक्टर के अंदर हर जगह पे उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो काम कर रहे हैं, नमक हमारा खा रहे हैं, नमक हरामी तो इनके हड्डों में है। दोस्तों वो यहां पर आकर अगर पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वहां से कब स्विच बंद करना है, कब उसके अंदर आग लगानी है, उसके लिए, ताकि टोटल डिस्ट्रक्शन हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो वहां पर बैठकर ये काम कर रहे थे। ये दुश्मन, ये 30 करोड़ के 30 करोड़ इलीगल, ये भारत के दुश्मन हैं और ये दीमक हैं जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसलिए बोल रहा हूं, हमारी भी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। पहले हम बोलते थे डिफेंसिव, अब हम बात करते हैं एग्रेशन की। अब राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में एक नया एयरबेस बना दिया। अजीत डोभाल जी की यह रिकमेंडेशन था कि जो साहुल एयरबेस है श्री गंगानगर में, यह बनाना जरूरी है। और यह गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि जो सबसे ज्यादा नजदीक एक एयरबेस था हमारा, वो था बठिंडा में। बठिंडा 80 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से, लेकिन जो राजस्थान में बनाया है यह सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। यानी कि अब हम अपनी एसेट्स को और भी तेजी से मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब एसेट्स को मूव करने की जरूरत क्या है भाई? हमारा जो आर्मी के चीफ हैं या एयरफोर्स वाले, उन्होंने बड़ा साफ बोल दिया, इस बार हम जाएंगे पाकिस्तान में और इस बार हम अपनी धरती पे बैठकर कॉफी पिएंगे। क्योंकि ये नारा हमेशा पाकिस्तान का था कि हम दिल्ली में कॉफी पिएंगे, हम वहां पर बिरयानी खाएंगे। अब इस बार हमने बोल दिया बेटा तुम्हें तो खाने देंगे नहीं, अब हम खा के दिखाएंगे कि खाते कैसे हैं। ये जो रिएक्शन टाइम है भारत का, कि अब कुछ घंटों का टाइम दिया है,
मोदी जी ने बोला कि अगर कोई हरकत हुई, मुझे 6 घंटे में, लेस देन 6 आवर्स, मुझे पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन चाहिए। इसलिए ये जो रिएक्शन टाइम है इसको कम किया जा रहा है, ताकि जो दुश्मन है इसके गले को काटना है इस बार। और ये जो स्ट्राइक बेसिस है, ये क्लियर मैसेज देता है कि वी आर रेडी टू क्रॉस द बॉर्डर, वी आर रेडी टू स्ट्राइक एंड वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू टू टेक एक्शन। अब ये तो हो गया कि हमने बॉर्डर को सिक्योर कर दिया, लेकिन अब देखिए असम की तरफ, वहां पर भी जो कार्बी एरिया है, वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हम यहां पर आर्मी का बेस नहीं बनाने देंगे, वायलेंस को स्प्रेड किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सारा रैंडम है या सोची समझी ये चाल है? बांग्लादेश राइट नेक्स्ट डोर है असम के, वो चाहते हैं कि वहां पर जो असम की जो गवर्नमेंट है वो गिर जाए। अगले साल इलेक्शन है वहां पर, वो चाहते हैं कि ये हिम्मत बिस्वा जी वहां से हार जाएं और वहां पर एक पपट कांग्रेस वालों का वो बिठाया जाए, ताकि वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो और पूरे एरिया को वो मुसलमानों में कन्वर्ट कर दे। और जहां पर ये इकट्ठे होकर जहां पे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाए, वहां पर कैसे गंद का ढेर बन जाता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जितना ज्यादा गंद होगा उतने कॉकरोच और ज्यादा पलते हैं और जन्म लेते हैं। लेकिन जो असम है वहां पे हिम्मत बिस्वा एक वॉल की तरह बैठे हैं। इनको स्टॉप करना, क्योंकि इनको स्टॉप करेंगे तो जो इन्फिल्ट्रेशन फ्रीली आ रही है वो बंद हो जाएगी। इसलिए अजीत दोवाल जी ने क्या बोल दिया कि वहां पे जो मदरसे हैं, मैड्रसा, तभी उसको बोलते हैं मैड्रसा, मैड्रसा को बंद कीजिए, जहां पर पागलपन का रस इनको पिलाया जाता है हर रोज का। लोग बोलते हैं सर यहां पे तो पागलपन का रस होता है। वो क्या कर रहे हैं हिम्मत बिस्वा कि ग्रास रूट पे जाकर इनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, इनके जो मदरसे हैं उनको बंद किया जा रहा है। इसलिए उनके खिलाफ जो हेट्रेड है वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि 2026 में दे वांट टू एक्टिवेट अ टूल किट। वो चाहते हैं कि वहां पर एक अनरेस्ट किया जाए, इस स्टेट को आग लगाई जाए और वहां पर एक ऐसा क्राइसिस को मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि वहां के जो लोग हैं वो इस आग के डर के मारे वो इलेक्शन में अपनी वोटिंग करने ना जाए और हिम्मत बिस्वा जी वहां पर हार जाए। इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो काम है असम में, ये जो सफाई हो रही है वहां पर, ये ऐसे नहीं हो रही, ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं है जो एक्टिवेटेड है, वहां पर पाकिस्तान का आईएसआई, सीआईए, ये सारे जो फॉरेन हैंड्स हैं, इंक्लूडिंग सोरोस और उसका पपेट राहुल गंदगी। आपको याद होगा जब हमने वहां पे जंगलों को सफाई करनी शुरू करी थी, जहां पर सारे बांग्लादेशियों ने जंगलों की जमीन को हड़प लिया था, जब उसकी सफाई करने लगे तो राहुल गांधी असम जाता है, जाके बोलता है जमीन को खाली करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले आएंगे तो उनको गोली से उड़ा दो। पुलिस को, कंट्री की पुलिस के ऊपर गोलियां चलाने के लिए राहुल गांधी खुद असम में जाता है, अरुणाचल नहीं जाएगा। ये है सॉफ्ट टारगेट जो किया जा रहा है डेमोग्राफिक चेंज को कंटिन्यू रखने के लिए। और राहुल गांधी अगर वहां पर आ गया असम में सीएम बनकर, तो क्या हाल होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अजीत दोवाल जी ने अगर राजस्थान को और जम्मू कश्मीर को, दिल्ली को फोर्ट्रेस की तरह कन्वर्ट किया है, तो उन्होंने असम को भी करना शुरू कर दिया, ताकि वहां पर फियरलेस वहां पर इलेक्शंस हो और जस्टिस मिले उस जगह को, और डेमोग्राफी जो चेंज करी है वो दोबारा से रिवर्स किया जाए। दोस्तों, ये लोग जो किसी चीज को मानते नहीं है, ये डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि हमें तो आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो सिर्फ शरिया लॉ चलता है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन हमारे कंट्री में इनको डेमोक्रेसी चाहिए और उसी डेमोक्रेसी को हमारे अगेंस्ट ये यूज करते हैं। अजीत दोवाल जी इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी गई भाड़ में, मुझे चाहिए इंस्टेंट रिएक्शन फॉर दीज पीपल। जो ये सॉफ्टनेस हमने पिछले 70-75 सालों से रखी हुई है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और यही चीज है जो गवर्नमेंट आज कर रही है। दिल्ली में टेस्ट किया है, राजस्थान में, उधर हमारे बेसिस बनने शुरू हो गए हैं, ताकि आज दिल्ली को सिक्योर किया, कल को पूरे देश को हम सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से कश्मीर में फाइटिंग दोबारा से शुरू करने के लिए ये प्रोएक्टिवली काम लगा हुआ है आसिम मुनीर की तरफ से कि यहां पर आग लगाई जाए। असम ने अभी जो फोर्ट्रेस है वो क्रिएट भी किया और अपने किले के अंदर मजबूती से बैठे हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज व्हाट दे फियर। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, मोदी जी बहुत सॉफ्टली काम करते हैं। अगर आपको ये जो युद्ध है जो 1400 सालों से चलता आ रहा है, ये सारी उम्र बंद नहीं होगा। आपको इन्हें पकड़कर बाहर फेंकना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, एक है इजराइल वाला और दूसरा है चाइना वाला। तीसरा कोई चॉइस इनके ऊपर नहीं लग सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मुझे ओपनली
मुसलमान कंट्रियों से मैं लोगों को वीजा नहीं दूंगा। क्या किसी ने उफ भी करी? आपको कौन रोकता भाई ये बोलने के लिए कि भाई मैं मुसलमान कंट्रियों से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कोई भी आएगा हम उनको वीजा इशू नहीं करेंगे, और जो यहां पर इलीगली रह रहे हैं इनको वापस जाना पड़ेगा वरना हम किडनियां निकाल लेंगे। आपको बोलने में क्यों इतनी हिचकिचाहट होती है? क्यों आप बने हुए हैं परशोत्तम राम? ओ भाई कृष्ण बन जाइए। ये छल कपट कर कर ये इस कंट्री में आते हैं और यहां पर सारी उम्र लूल्ला की झूठी कसम खाकर ये यहां पर हमें धोखा देते हैं। आप भी झूठी कसम खा दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? और ये जो धर्म युद्ध है उसमें कृष्ण जी ने भी कई बार झूठ बोला था रक्षा करने के लिए धर्म की। ये मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं मोदी जी को, ये तो आप और मेरे की आपस की बात है कि क्या जो मैं बोल रहा हूं ये सही है, या हम ऐसे ही कभी उग्रवादी यहां से पकड़ लिया कभी वहां से पकड़ लिया, वो तो और पैदा करते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे? इससे अच्छा ये नहीं है कि आप एक बार बोल दीजिए कोई भी उग्रवादी आया उसकी अगर पकड़ा गया इलीगल हम उसकी किडनियां निकाल लेंगे। आप एक बार बोल के तो देखिए यार, आपको भी एक सुकून मिलेगा अंदर से, और उसके बाद जो होगा ये जो भागेंगे कॉकरोचों की तरह उसका जो सुकून होगा वो तो देखने वाला सीन होगा, और हम भी रोज वीडियो बना बना के लोगों को खुश करेंगे। अगर इस कंट्री को सिक्योर करना है एट एनी कॉस्ट देन यू विल हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। हम पीछे हट नहीं सकते, ये देश हमारा है। ब्लिंक हम कर नहीं सकते, फाइट हमें करनी पड़ेगी, और फाइट करने के लिए जो नैरेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइना बेवकूफ नहीं है, आज ओपनली किडनी निकालता है। पिछले साल इनका ट्रैक रिकॉर्ड था हाईएस्ट एवर, 10 लाख लोगों की किडनियां निकाल ली, 1 मिलियन पीपल। और मैं अभी रिसेंटली एक बंदे को मिला था, जर्मनी से आया, वो अपनी किडनियों का ट्रांसप्लांट करवाने आया था यहाँ पर। कहता जर्मनी में मुझे 5-6 साल में भी मुझे किडनी नहीं मिलनी थी, यहाँ पर 1 महीने में मिल गई। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो किडनियां किसकी थी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।